करते हैं बेटा। अब यहां की बातचीत क्या है कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, दो ही पॉइंट है जो डेरिवेशन के तौर पे समझेंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। चलिए पहली बात शुरू करते हैं हम लोग मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए चार्ज इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी एंड डिनोटेड बाय म्यू। यानी म्यू क्या हो गया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर आपको मिल रही है उसे आप बोलते हैं क्या, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। इतना पकड़ के चलना है बस आपको। द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ ए होल इन द वैलेंस बैंड। ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसकी आगे की बात की जाए, जो दूसरा, ये तो एक फॉर्मूला नुमा हो गया जो आपको पता होना ही चाहिए। अब इसका सेकंड वाला ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं डराइव करके आपको दिखाता हूं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ये हम लोग इक्वेशन अभी प्रूफ करने वाले हैं और ये लगभग एक ही जैसी आ जाएगी, तो इसको भी प्रूफ करके देंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की कैसे आने वाली है। चलिए देखते हैं हम लोग। सपोज करिए कंडक्टर ले लेते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर ले लेते हैं जिसकी लेंथ L है। मैं लिखता हूं इसके पैरामीटर्स। ये सपोज करिए एक हम लोगों ने सेमीकंडक्टर ले लिया और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया V। अभी जो सेमीकंडक्टर, ये क्या है हमारा सेमीकंडक्टर, मैं लिख दूं जिससे आप बात पकड़ पाए। ये है सेमी कंडक्टर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसकी लेंथ है L, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है Ne, इसमें जो होल डेंसिटी है वो है NH। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, होल डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसका मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ को आप पहचानते ही हैं। अब देखिए, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे आप, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस, यानी इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। आप देख पा रहे हैं, कुछ फिगर्स लिखता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में और लेंथ में रिलेशनशिप ये होती ही है, इससे ये हमें मालूम ही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट करेंगे किधर, इसकी अपोजिट साइड में, और जो होल्स होंगे वो ड्रिफ्ट, H लिख देता हूं होल को, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चर्चाएं जब होंगी, दोनों जो घटनाएं घटेंगी, तो हमारी जो टोटल करंट होती है आपको मालूम ही है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन से बनने वाली करंट प्लस होल से बनने वाली करंट को जोड़ के ही हम बोलते हैं टोटल करंट। तो ये वैल्यू क्या है, दिस इज द टोटल करंट। ये आपको मालूम होगा ही, जिसमें मैं आगे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन से करंट और होल से बनने वाली करंट। अब यहां पर क्या होता है कि इसकी ड्रिफ्टिंग वैसे ही होगी जैसे मेटल्स में रैंडम मोशन में जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उस तर्ज पर ही जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें, तो मैं IE लिखूं, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको लिख सकता हूं NE AVD, VD की जगह VE लिख देता हूं। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट कुछ और लिख गया हूं मैं, लग रहा हूं, तो वेलोसिटी कर लो। मैं जब लिखता रहता हूं तो मैं आगे सोचता रहता हूं, इसलिए लिखने में कभी कभी चूक होती रहती है कि अगला स्टेप मुझे क्या बताना है, किस तरीके से सरल करके बताना है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VE, और इसी तरीके से मैं होल्स की बात करूं IH, तो इसको लिखा जा सकता है वॉल्यूम डेंसिटी या होल डेंसिटी, और चार्ज तो यही रहता है, क्रॉस सेक्शन यही है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ये IH और IE का हिसाब किताब बनेगा। मेरे ख्याल से आप बात को समझ पाए होंगे। इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ब्लैक कलर इस्तेमाल करते हैं एक स्टेप के लिए जिससे बात पकड़ में आए। तो I लिखता हूं, IE की जगह NEAVD, VD की जगह VE, और प्लस होल्स के बारे में NHEAVH। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हम कॉमन ले सकते हैं E और A। अगर EA कॉमन ले लीजिए तो NEVE प्लस NHVH कहा जा सकता है।
इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 2 कुछ भी चाहो तो बोल दो, इसका इस्तेमाल आगे करने वाले हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, जगह चाहिए लिखने के लिए। आप रिलेशनशिप जानते ही हैं कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो सेमीकंडक्टर यूज किया था, इसका अगर रेजिस्टेंस R पकड़ ले, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आप ये भी जानते हैं जो करंट की वैल्यू होती है वो V अपॉन R होती है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब V लिखा रहने दिया और इस R की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो रो L अपॉन ए, यानी V A रो L, ये वैल्यू आती दिख रही है। ध्यान से देखिए, जो अभी रिलेशनशिप शुरू में लिखी थी E इज इक्वल टू V बाई L, इससे बात करें तो जो V बाई L है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, उसको EA अपॉन रो लिखा जा सकता है। तो एक रिलेशनशिप और यहां से मिल गई जो मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी उस रिलेशनशिप से, EA अपॉन रो। इसको भी चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 कह दो, समझ पाए होंगे। E है इलेक्ट्रिक फील्ड, A है क्रॉस सेक्शन एरिया, रो है रेजिस्टिविटी। अब ये वैल्यू अगर हमको मिल गई तो रो बाई E अपॉन रो को क्या लिखा जा सकता है, I अपॉन ए निकालने की बात करें तो I अपॉन ए के क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू यहां से मिल गई और शुरू वाली I यहां से, तो यहां भी I बाई ए निकाल लो या इक्वेट कर दो सिंपली, ये 2 वाले को 1 में पुट कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा E A अपॉन रो और ये वैल्यू हो गई E A NE VE प्लस NH VH। कुछ भी नहीं किया है तिकड़म, बस वैल्यू पुट कर दी है। अब यहां से देखिए क्या होगा, एरिया एरिया जाएगा कट, ये देखिए एरिया से एरिया गया कट यहां पर। अब जब कट गया तो E अपॉन रो मिला। एक स्टेप और ले जाते हैं नीचे, ये मिली वैल्यू E अपॉन रो, इसको भी E अपॉन रो इज इक्वल टू E NE VE प्लस NH VH। ये एक रिलेशनशिप आ रही है अभी। अब कुछ और रिलेशनशिप हमको मालूम है। मोबिलिटी की बात की थी, तो मोबिलिटी ऑफ होल्स की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है। तो VH और VE की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से देखिए VH की वैल्यू आपको दिख रहा होगा, लिखा जा सकता है म्यू H इंटू E, और इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है VE को, यहां अगर बात करूं तो VE को लिखा जा सकता है म्यू E इंटू E। ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, तो फिर से कॉमन आके चीजें कटेंगी। तो यहां पर लिख देता हूं E अपॉन रो, E NE, और VE की बात करता हूं तो VE हो गई म्यू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस NH, और VH की बात करूं तो म्यू H इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर देखिए जो E कट जाएगा, कॉमन लेके काट दीजिए E, तो वैल्यू क्या मिलेगी 1 अपॉन रो इलेक्ट्रॉन का चार्ज NE म्यू E प्लस म्यू NH इंटू म्यू H। ये देखिए आपको यहां पर एक रिलेशनशिप मिल गई जिसे 1 अपॉन रो करके लिख सकते हैं। अब इसको 1 अपॉन रो करके लिखें या यहां पे कंडक्टिविटी लिखें, ये रेजिस्टिविटी होती है। व्हाट इज दिस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आप जानते हैं जो कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रो के बराबर होती है। ये क्या है, कंडक्टिविटी। इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं कंडक्टिविटी, और ये हो गई या 1 अपॉन रो के बराबर ही है E NE म्यू E प्लस NH म्यू H है ये। और ये फॉर्मूला देखिए आपके साथ आ जाता है, और ये बड़े काम का फॉर्मूला है। कहीं कहीं इसका रो इस्तेमाल करना होता है तो रो को पलट लो, यहां पर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन E NE म्यू E प्लस NH और साथ में म्यू H। तो ये जो वैल्यू है ये जरूर आप याद रखिए बेटा। ये देखिए यहां पर ये भी प्रूव हो जाती है, तो ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर्स के लिए पूछा भी जा सकता है। जब ये क्वेश्चन आता है तो ये हॉर्स
कई बच्चों को लगता है। तो मैं शुरू से दिखा देता हूं इसका डेरिवेशन, ये कैसे हम लोगों ने निकाला है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वहां मैं नीचे करता हूं और देखते हैं कहां से शुरू हुए थे। ये हमको चीजें करनी थी, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट बेटा कि आई की वैल्यू EA प्लस NHVH दिखाना था और साथ में 1/रो की वैल्यू जो लिखी है वो दिखानी थी। अब यहां पर देखिए, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, यहां से आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, यहां से थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, मेरे ख्याल से ये आराम से आप देख पाएंगे। ये देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये देखिए, आई की वैल्यू है EA प्लस NHVH, एक चीज ये प्रूव हो गई थी। फिर आगे वर्किंग है, मैं हट जाता हूं और फिर मैं आगे आपको इसका आगे का स्क्रीनशॉट यहां पर रख देता हूं। तो ये स्क्रीनशॉट बाकी दिख रहा है, आप यहां से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस्तेमाल करिए इसको। ये रही वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो आपके पास निकल के आती है। इस तरह से ये देखिए डेराइव हो जाता है। ये डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो डेफिनेशन थी, आना चाहिए। इस तरीके से इसमें देखिए तो इसमें